वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। दोस्तों, मेरा नाम बिना पांडे है और आज हम देखेंगे सोलर सिस्टम। सौर मंडल के जो भी ग्रह हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चनों को हमने कवर किया हुआ है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में नीचे एक घंटी बनी होगी, उस पर आप क्लिक करें ताकि आपके पास एक। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 हैं। 2006 से पहले कुल 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2006 में प्लूटो को ग्रहों से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद केवल हमारे पास 8 ही ग्रह बचे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ग्रह। ठीक है, आप ऐसे देखिए, थोड़ा समझ लीजिए इसको कि अगर ये सन है, इनके चारों तरफ अगर कोई ग्रह घूम रहा है इसके, तो हम बोलेंगे इसको ग्रह। और ग्रहों के चारों चक्कर लगाने वाले को बोलते हैं उपग्रह। ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले क्या बोलते हैं? उपग्रह। ग्रहों के गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो केपलर ने। ये केपलर साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया था कि जो ग्रह है हमारे वो ऐसे इलिप्टिकल पाथ पे जाते हैं, ना कि सर्कुलर पाथ पे, एकदम जो गोल नहीं वो घूमते। ठीक है, इस तरह से घूमते हैं इलिप्टिकल पाथ पर। और उनकी स्पीड कितनी है वो सब केपलर ने बताया था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो असंख्य तारामंडल ऐसा माना जाता है, लेकिन 89 की खोज अभी तक की गई है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति। इसको बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं। सबसे बड़ा आपका जुपिटर यानी बृहस्पति, उसके बाद आपका शनि, जबकि सबसे छोटा मरकरी या जिसको कहते हैं बुध। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त में घूमते हैं? इसका मतलब है कि आपका सारे ग्रह जो घूमते हैं वो घूमते हैं आपका कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। बस सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण, वो घूमते हैं आपके क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की दिशा के में। बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। ब्रह्मांड के विस्फोट तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा उसको बोलते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। देखिए, कॉपरनिकस से ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और वो केंद्र में ना होके एक कोने में स्थित है। ठीक है, तो कॉपरनिकस, इससे पहले हम मानते थे कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो एक ग्रह मानते थे। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम बने हुए हैं। 71% आपका किसमें क्या है? हाइड्रोजन है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। जो हमें दिखता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, हालांकि सूर्य को देखना नहीं चाहिए, आप देख भी नहीं पाएंगे आप तो, क्योंकि आपकी आंखें चमक, वहाँ जब सूर्य की रोशनी से चौंधिया आ जाएंगी तो आप देख नहीं पाएंगे उसको। नॉर्वे है, नॉर्वे को बोलते हैं मिडनाइट सन वाला देश है ये। इसमें रात में भी क्या है? सूरज दिखाई देता है, क्योंकि ऐसे जो देश होते हैं वो हमेशा पोल के पास होते हैं। ठीक है, जहाँ सूर्य आपको रात में भी दिखाई देगा, ऐसे देश कहाँ होंगे? पोल के पास, यानी ध्रुवों के पास हमारे पाए जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौर और अपसौर 2 होता है। आप यहाँ देख लीजिए, एक वीडियो लेक्चर आएगा हमारा सोलर सिस्टम पे, उस पर भी हम डिटेल में देखेंगे। अगर यहाँ सन है, ठीक है, सूरज अगर यहाँ है, तो जो सब सूर्य और पृथ्वी के बीच जिस दिन दूरी सबसे कम होती है उसको बोलते हैं उपसौर। ठीक है, और ये होता है आपका 3 जनवरी को। ठीक है, और जो दूरी सबसे अधिक होगी उसको बोलते हैं अपसौर। ठीक है, और ये होता है आपका 4 जुलाई को। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे भी एक वीडियो में सारे डिटेल। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो 6000 सेंटीग्रेड, मतलब कि ये जो आपका किनारे जो देख रहे हैं जहाँ से हमें प्रकाश मिलता है, इसका तापमान होता है
जबकि केंद्र पे इसके बहुत तापमान होता है, आप उसको सह नहीं पाएंगे। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो हमें मिलती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ओके, आगे चलते हैं। मध्य रात्रि सूर्य किन क्षेत्र में दिखाई, तो आर्कटिक क्षेत्र में, मैंने आपको बताया ही था कि वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखाई देंगे, पोल के करीब। ठीक है, अगर हमारा ये पोल है तो हमें यहाँ दिखाई देंगे। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, बुध है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर ये सन है तो इसके बगल में बुध आएगा, फिर आपका शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर आपका शनि, फिर आपका अरुण और फिर आपका वरुण। ये सीक्वेंस है। ये जो चार ग्रह हैं इन्हें इनर ग्रह कहते हैं, और ये जो चार मतलब ये जो चार हैं इनको आउटर कहते हैं, और ये चार जो सूर्य के पास हैं उनको इनर ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो 88 डेज। सबसे कम समय में बुध लेता है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ सबसे पास अगर बुध है तो इसकी परिक्रमा करने में सबसे कम टाइम लगेगा, क्योंकि इसका जो रेडियस होगा सूर्य से चक्कर लगाने में सबसे कम होगा, तो सबसे कम टाइम भी यही लेता है। सूर्य से सबसे दूर कौन है, तो वरुण, और ये सूर्य की परिक्रमा भी सबसे ज़्यादा समय में करेगा, ये आप जानते भी होंगे। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। सिर्फ दो ही ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, वो है बुध और शुक्र। यानी अगर यहाँ सन है तो यहाँ आपको मैंने बताया क्या, बुध और उसके जस्ट बाद ही शुक्र। इन्हीं दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। बाकी जितने भी 6 ग्रह और बचे हैं सबके पास क्या है, अपना उपग्रह है। आपको अभी बताया गया है बुध। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो सूर्य को देखिए, इसको पृथ्वी की बहन मतलब सिस्टर प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, क्यों सिस्टर प्लैनेट बोलते हैं, आप ये देखिए कि ये आकार में लगभग पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन। ठीक है, और दूसरा ये सांझ का तारा या भोर का तारा इसको कहते हैं, क्योंकि ये चमकता रहता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं, तो सिर्फ अभी तक जो एकमात्र ग्रह हमें मिला है वो पृथ्वी, और जो हमारा मंगल है उस पर अभी हम ढूंढ रहे हैं, शायद संभावना व्यक्त की जा रही है कि मंगल पे जीवन संभव हो सकता है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। इतने टाइम में अगर इसको अप्रॉक्स कहें हम तो 365 दिन 6 घंटे 6 आवर। इसीलिए हम क्या करते हैं, हर साल बाद 6 × 4 कर देते हैं, और एक दिन बढ़ जाता है हर 4 साल बाद, जो फरवरी 28 की जगह 29 का हो जाता है। पृथ्वी का नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहते हैं, जीवाश्म, तो वो चंद्रमा एक उपग्रह है, जो किसका उपग्रह है, पृथ्वी का, इसको जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। अब चंद्रमा क्या है, वो बताया गया एक उपग्रह है, किसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देखा जा सकता है, केवल और केवल 57% भाग ही आप किसका, चंद्रमा का देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून। देखिए, इसको एक वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा। 21 जून को जो हमारा, अगर आप ऐसे पृथ्वी को 2 भागों में करें तो ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। 21 जून को यहाँ दिन सबसे बड़ा होता है। यही कारण है कि योगा डे को 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 22 सितंबर। अब इसका ये मतलब है कि इस दिन पृथ्वी, जो सूर्य होता है पृथ्वी पर सीधा चमकता है कहाँ, विषुवत रेखा 0 डिग्री पर, तो इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आता है कि इक्विनॉक्स कितनी बार होता है, एक साल में सिर्फ 2 बार। कब, 21 मार्च और 22 सितंबर को। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, ठीक है, तो ये आप मत देखिए, इसका मतलब है आपका 10⁻11 वर्ष। ठीक है, इसको प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसको आप काट दीजिए, इसका 10⁻11 वर्ष। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा, ओलिपस मेसी। आप ये जानिए कि ये ज्वालामुखी है जो किस ग्रह पे है, तो ये है आपका मंगल ग्रह का।
ठीक है। मंगल ग्रह का एक ज्वालामुखी है जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अरुण ग्रह की खोज कब हुई? तो 1781 में। इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो कभी ना कभी किसी एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो 100 रिवर्स कहते हैं। अगर एक चक्कर लगाए तो 100 रिवर्स उसको कहते हैं। पृथ्वी का ऋतु परिवर्तन, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसी के कारण क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ठीक है, ऋतुओं का परिवर्तन होने का क्या कारण है? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समा? देखिए ऊपर ही मैंने बताया 2006, आप देख सकते हो 24 अगस्त 2006 को प्राग में एक सम्मेलन हुआ था, उसी में प्लूटो को जो ग्रहों की मान्यता से हटा दिया गया था। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने? 27 दिन और 8 घंटे में, यानी आप कह सकते हैं 27 इंटू 1/3। ठीक है, इतने टाइम में चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं, चंद्रमा का होता है। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो सूर्य का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है चंद्रमा से, लेकिन सूर्य की दूरी जो पृथ्वी से वो भी ज़्यादा होने के कारण चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पे ज़्यादा मालूम पड़ता है। ज्वार भाटा किसके कारण आते हैं? तो सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा टाइट्स हमारे आते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। जो चंद्र ग्रहण होगा वो कब होगा? पूर्णिमा को। और सूर्य ग्रहण कब होगा? अमावस्या को। सूर्य ग्रहण कब होगा? आप ऐसे देखिए जरा इसको थोड़ा, अगर ये सूर्य है, इसके बीच में अगर मून आ गया, सन के और जो अर्थ के बीच में अगर मून आ गया तो ऐसे होता है क्या? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण के समय जो हमें सूर्य का एक भाग ऐसे रिंग टाइप का दिखता है उसको बोलते हैं करोना। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? करोना। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी? चंद्रमा इसलिए कहते हैं इसको रात की रानी कि ये सबसे ज्यादा चमकता है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि को। ठीक है, एक गैसीय है, यही एकमात्र ग्रह है जिसके पास की अपना एक वलय यानी रिंग है। ठीक है, इसके चारों तरफ देखेंगे तो एक रिंग मिलेगा आपको। यूरेनस की खोज किसने की? तो हर्सेल ने यूरेनस की खोज सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? चंद्रमा, देखिए अभी मैंने बताया सूर्य ग्रहण चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच, जैसा कि अगर ये सन है तो मून बीच में आ जाएगा। ठीक है, अर्थ और मून के सन के बीच कौन आ जाएगा? मून। तो आपको क्या होगा? वो सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो सूर्य आपको कम दिखाई देगा एक रिंग के फॉर्म। चंद्र ग्रहण कब होता है? आप ऐसे देखें, जब सन है, अर्थ है और मून, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, ऐसे कंडीशन में होता है आपका चंद्र ग्रहण। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो आपने देखा है तो इस जो एक थम्स बनाया हुआ उसको लाइक करें इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।